हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल MRS में तहे दिल से स्वागत है। और बड़ी खुशी हो रही है कि दिन प्रतिदिन वीडियो की संख्या बढ़ रही है और आप सभी का बेहतरीन प्यार व समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। अभी इधर कुछ दिन से मेरी वीडियो में गैप आ गया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस कारण से दिक्कत हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, अब कोशिश करेंगे। अगर स्वस्थ रहता हूं तो मैं प्रतिदिन वीडियो देने का प्रयास करूंगा फिजिक्स से संबंधित। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं फिजिक्स की तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी उसी के आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे, अभी कल मैंने बताया था ना कुछ स्थितियां, अवतल दर्पण की स्थितियां जो हैं कि वस्तु हम कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसी को लेकर के हम आपको समझाने वाले थे। तो देखिए अवतल दर्पण क्या है ये हम आपको बता चुके हैं कि अगर हम उभरे हुए पृष्ठ पर हमने कलई कर दिया, कोई ऐसा गोलीय पृष्ठ जो कि पारदर्शी था और उस पर हमने क्या कर दिया, उसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया। जब कलई कर दिया तो उभरे हुए पृष्ठ पर कलई हो गया, तो उभरे हुए पृष्ठ से हम चेहरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि कलई कर दिया गया है, पॉलिश कर दी गई है। तो हम दबे हुए पृष्ठ से अपना चेहरा देख सकते हैं। तो ये जो दर्पण होता है ये अवतल दर्पण होता है, हम सभी जानते हैं। अब मैंने बताया कि ये तो आपका ध्रुव हो गया P, और P से होती हुई जो सीधी रेखा जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये आपका ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो बिंदु होता है वो फोकस F होता है। अब मैं स्थितियां बता रहा हूं। पहली स्थिति ये है कि जब वस्तु अनंत पर है। अनंत पर मतलब वस्तु यहां पे कहीं है, ये अगर हम डॉटेड लाइन से दिखा दें कि वस्तु ऐसी यहां पे कोई वस्तु है, अनंत पर है। वस्तु अगर अनंत पर है तो देखो अनंत पर है तो अनंत से जो किरणें आती हैं, जैसे अब अनंत से आ रही हैं, तो हम जो भी किरण आरेख बनाएंगे वो किरण आरेख ऐसे बनेंगे जिसमें 2 रेखाएं हमेशा आएंगी। जितनी भी स्थितियां हम बनाएंगे उसमें केवल 2 रेखाएं आएंगी। तो 2 रेखाएं अनंत से आ रही थी, तो आप ये बताओ अगर अनंत से 2 रेखाएं आ रही हैं तो किस प्रकार की होंगी। तो अनंत, अब हमको सीखना ये है कि यहां से अगर 2 समांतर रेखाएं हैं, 2 समांतर रेखाएं, और आप हमको बताओ 2 समांतर रेखाएं कहां पर मिलेंगी, तो अनंत पर। निश्चित तौर पर बढ़ाते जाओ, क्योंकि अनंत तो फाइनाइट ही नहीं होता है ना, अनंत तो पता ही नहीं होता, इसीलिए कहां मिलेंगी पता नहीं है। अच्छा 2 रेखाएं जो समांतर नहीं है तो पता चल जाएगा कि आगे जाकर मिल रही हैं, ये अनंत पर नहीं मिलेंगी। तो अनंत पे कौन सी किरणें मिलती हैं, जो समांतर होती हैं। इसका मतलब अनंत से जो किरणें आएंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। अनंत से किरणें कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो अगर हम देखें तो अनंत से कुछ ऐसी किरणें आएंगी। अब ये देखो, एक किरण एक किरण ये दोनों किरण समांतर आई। समांतर क्यों आई, ये तीनों किरण समांतर हो गई। ये भी हो सकता है कि दोनों किरण समांतर हो, तो एक तो स्थिति है कि तीनों आपस में समांतर हैं, और या ये भी हो सकता है कि ये 2 समांतर हो, और तीसरी ऐसे भी ऐसे आएंगी, या तो ऐसे आएंगी, एक स्थिति हो गई। और अगर ऐसे आ रही हैं, देखिए अगर ऐसे आ रही हैं तो क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मैं आपको नियम बता चुका हूं पिछले वीडियो में, तो ये जाएगा फोकस से। किससे जा रही है, फोकस से, क्योंकि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और दूसरी किरण कहां जाएगी, दूसरी किरण भी फोकस से जाएगी। जब दोनों फोकस पे जाएंगी तो फिर फोकस से जाएंगे, दोनों फोकस पे ही काट रही हैं। जब फोकस पे काटे इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, और फोकस पर बनेगा और दोनों एक दूसरे पे काट रही हैं, इसका मतलब बिंदु आकार होगा। कैसा होगा, बिंदु आकार। तो पहले तरीके से तो ये है। ऐसा कुछ बुक्स में कैसा होता है, ये सही है, कोई गलत नहीं है। कुछ बुक्स में क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। कुछ बुक्स में इसको ऐसे ना करके, स्थितियां दोनों सही हैं, आप जो है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये किरणें ध्रुव के समांतर नहीं है, लेकिन वो आपस में समांतर है। क्या समांतर है, आपस में। जब आपस में समांतर है, मान लो ऐसी आई, 2 किरणें इस प्रकार से आपतित हुई, ठीक है। जब ऐसे आपतित हुई तो ये जब आपस में होती हैं समांतर, तो फिर ये मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं है,
ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, ये आपस में समांतर है। जब कोई प्रकाश किरण ऐसी आती है जो आपस में समांतर होती हैं तो वो फोकस से होकर नहीं जाती हैं, लेकिन वो फोकस तल से होकर जाती हैं। तो मान लो ये फोकस तल है, अगर इस तल को हम माने, ऐसे एक तल मान लेंगे तो फोकस तल है ये। तो ये अगर फोकस तल है तो एक बात पक्की है कि ये किरण कहां जाएगी? फोकस तल से। और ये कहां जाएगी? फोकस तल से। दोनों फोकस तल से जाएंगी तो एक दूसरे को फोकस तल पे काटेंगी। जब फोकस तल पे काटेंगी तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस तल पर। अब चूंकि अनंत पर वस्तु बहुत बड़ी थी, वस्तु कैसी थी? बहुत बड़ी थी, और प्रतिबिंब कैसा बना? बहुत छोटा। तो दो कंडीशन है, ये दोनों स्थितियां आप बना सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, दोनों सही हैं। ठीक है, नहीं प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा। ये के लिए बिंदु का, बिंदु भी बहुत छोटा ना, तो बिंदु आकार होता है। और वास्तव में ये लग रहा है कि उल्टा है, लेकिन जब बिंदु आकार होता है तो उल्टा सीधा महसूस करना कठिन होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे आपका एरोप्लेन है, अनंत में कहीं उड़ रहा, बहुत दूरी पर कहीं है, तो आप ये आंकड़ा नहीं लगा पाओगे कि उल्टा है कि सीधा है। बहुत दूरी पर, बहुत बिंदु आकार। ठीक है, या कोई मनुष्य बहुत दूरी पर, अनंत दूरी पर, जहां से आभास हो रहा है कि कुछ खड़ा है, तो आप ये नहीं बता पाओगे वो सीधा खड़ा है कि उल्टा खड़ा है। तो ये ऐसा है, फिलहाल ये उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर आप बिंदु आकार कहें तो उल्टा सीधा कहने की जरूरत नहीं है, वास्तविक रहेगा। वास्तविक क्यों रहेगा? क्योंकि ये रियल में काट रही हैं, ये प्रकाश किरणें जो हैं ये रियल में काट रही हैं। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। ठीक है, कैसा बनेगा? बिंदु आकार या अत्यंत छोटा। कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली स्थिति। उसके बाद हम आपको सिखा रहे हैं दूसरी स्थिति। देखिए भैया, दूसरी स्थिति में क्या है कि अब अनंत पर नहीं है, अनंत पर नहीं है तो कहां पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। क्योंकि ये, चलिए फिर से बना देते हैं। तो अब दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि भैया अवतल दर्पण फिर से बनाया, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया। ठीक है, ये कलई हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया बीच में, और यहां से एक वक्रता केंद्र था, वक्रता केंद्र से सीधी रेखा आ गई, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में फोकस F हो गया। अब वस्तु कहां आ गई? यहां पर अनंत था, कहीं पर यहां पर बहुत दूर पर अनंत था। अब ये अनंत पे नहीं है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ऐसे वस्तु आ गई है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु आ गई। अब वस्तु आ गई तो हमको एक चीज पता है कि ये क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर। कौन मुख्य अक्ष के समांतर होगा? पहली किरण आरेख। पहली किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, हमेशा एक किरण आरेख हमेशा मुख्य अक्ष से समांतर रहेगी। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात क्या होगा? फोकस F से होकर जाएगी, और जो दूसरी प्रकाश किरण निकलती है वह अपने निकटतम स्टॉप से जाएगी। अब अगर यहां देखो तो इसका पहला स्टॉप क्या पड़ता है? C। तो निकटतम स्टॉप से होकर जाएगी, मतलब दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र C से जाएगी। वेरी गुड। ठीक है, अब आपको पता है, आपने पहला वीडियो देखा, पिछला वीडियो, तो आपको पता होगा कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से जा रही है तो परावर्तन के बाद क्या होगा? बताइए। बिल्कुल, क्या होगा? वापस वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आएगी, मतलब टकराएगी और उसी रास्ते से वापस लौट आएगी, ये मुड़ेगी नहीं। और दोनों परावर्तित किरणें, एक तो ये अभी देखिए इसमें जो है दोनों परावर्तित किरणें, पहली परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है। आप सोचोगे यार ये आपतित किरण है कि परावर्तित किरण है? अरे दोनों किरण है, ओवरलैप हो रही है ना, यही आ रही है और यही जा रही है, तो ये परावर्तित किरण, एक परावर्तित किरण ये, एक परावर्तित किरण ये, दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पे काट रही हैं उस बिंदु से अगर हम मुख्य अक्ष पर जो लंब खींचते हैं यही क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हो गया। अब देखो ये वस्तु है और ये क्या है? प्रतिबिंब। वस्तु कहां स्थित है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। अब वास्तव में ये रेखा काट रही है कि नहीं काट रही? वास्तव में काट रही है तो वास्तविक है। सीधा बन रहा है कि उल्टा? उल्टा बन रहा है। ठीक है, बड़ा है कि छोटा? छोटा है। तो आपने बनाया और आपका क्लियर हो गया
कि क्या क्लियर हुआ कि अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटा रहेगा। तो ये आपकी दूसरी स्थिति हो गई। अब हम आपको बता रहे हैं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में क्या होगा? चलिए तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति में अगर वस्तु थोड़ा और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी तो आपको पता चल गया तीसरी स्थिति, पिछले वीडियो में बताया भी था आप सभी को। इसका मतलब वस्तु कहां आ गई? वक्रता केंद्र पर। कहां पे आ गई? वक्रता केंद्र पर। तो मान लीजिए ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु कहां आ गई? वक्रता केंद्र पर। ये आपका फोकस हो गया। अब वक्रता केंद्र पर आ गई। जब वक्रता केंद्र पर आई है तो मैंने बताया पहली प्रकाश किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर चली गई। ठीक है, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आगे आप बताइए, परावर्तन के पश्चात क्या होता है? जी बिल्कुल, क्या होता है? फोकस से होकर जाती है। बहुत सही, आप सभी लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए फोकस से होकर जा रही है। अब दूसरी प्रकाश किरण मैंने कहा था निकटतम स्टॉप से। अब यहां पर तो है ही है, इसके आगे निकटतम स्टॉप क्या है? एफ। तो दूसरी कहां से जाएगी? एफ से होकर जाएगी, नहीं फोकस से होकर जाएगी। बस दो किरणों का खेल है। अब ये बताओ, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी वो पिछला वीडियो देखा है ना, तो बता सकते हैं जी क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इसको थोड़ा टेढ़ी हो गई, इसको हम सीधा कर देते हैं। ये तो इधर को ऐसे आएगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, जब इधर की ओर जाए तो ये जो है, ये तो सी है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो क्या होगा? एक गई मुख्य अक्ष के समांतर, जो समांतर गई वो फोकस से होकर जा रही है, दूसरी फोकस से होकर जा रही है। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, तो दो परावर्तित किरण, एक ये परावर्तित किरण और एक ये परावर्तित किरण, दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु से इस पे अगर हम लंब खींच दें तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। तो ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर। और ये किरणें वास्तव में काट रही, इसलिए वास्तविक है। तो वास्तविक है। और अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि ये छोटा कि बड़ा, तो ये बराबर है। कैसा है? बराबर है। तो बराबर है, वास्तविक है, उल्टा है। और कहां पर है? वक्रता केंद्र पर है। तो ये आपकी हो गई तीसरी स्थिति। अब अगर हम चौथी स्थिति की बात करते हैं तो देखिए चौथी स्थिति में, चौथी स्थिति में, और अगर आप सीख रहे हैं तो आप घर पे आज प्रैक्टिस जरूर करिएगा, खुद बनाइएगा, रफ पर 3 बार 4 बार अपनी कॉपी पर बनाते रहिए। और फिजिक्स को मजेदार तरीके से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अब हम जो है आपको बेहतरीन तरीके से नई नई टेक्निक के जरिए आपको हम फिजिक्स पढ़ाते रहेंगे। और साथ में आप इस बात के एकदम श्योर हो जाएं कि आपके बोर्ड में जो मार्क्स होंगे वो 95+ होंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें और घर पर रहें, कोरोना वायरस से बचते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी प्रकार की कोई भी ऐसी हरकत मत करें घर में जिससे मम्मी पापा नाराज हों कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करते हैं? अब बात आती है कि अगली स्थिति वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में। तो जब सी और एफ के बीच में है, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है वस्तु, जब दोनों के बीच में है तो पहली प्रकाश किरण मैंने बता दिया कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो क्या होगी? परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाएगी। ये आपका फोकस बिंदु हो गया। ठीक है, और उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण मैंने कहा था निकटतम स्टॉप। निकटतम स्टॉप क्या है इसका? एफ। तो किससे होकर जाएगी? एफ से होकर जाएगी। और जो प्रकाश, सॉरी ये थोड़ी सी मोटी हो गई लाइन, ये थोड़ा पतला कर देते हैं। ओह सॉरी, ठीक। ये देखिए जब इधर से गई दूसरी प्रकाश किरण
फोकस एफ से होकर गई, और जो प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पर दोनों परावर्तित किरणें काट रही हैं, वहां से हमने मुख्य अक्ष पर लंब खींच दिया, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है कि उल्टा, उल्टा है। छोटा है कि बड़ा, बड़ा है। वास्तविक है कि आभासी, वास्तविक है। ठीक है, तो ये वास्तविक हो गया। अब आती है बात पांचवी स्थिति की। तो पांचवी स्थिति में जब वस्तु कहां है और आगे बढ़ेगी तो कहां पे आ जाएगी, पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, फोकस पर। ठीक है, तो जब फोकस पे आ जाएगी तो चलिए हम देखते हैं। अब वस्तु अगर फोकस पर है, ठीक है, जब फोकस पर है तो फोकस पे तो भैया ये लो, पहली फोकस पर है, वस्तु अगर फोकस पर है तो पहली प्रकाश किरण क्या रहेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष से समांतर हो गई। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर है वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाएगी। क्लियर है, बहुत इजी है। अब ये लो, ये हो गई पहली कंडीशन। अच्छा, दूसरी निकटतम स्टेशन है आगे, कोई नहीं है, पी फुल स्टॉप हो गया, तो वहां से कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो ये क्या करेगी, भैया इसके आगे कोई स्टेशन था नहीं, ये फुल स्टॉप था, इधर जाना नहीं था, तो ये क्या करेगी, ये इधर आ नहीं सकती, इसकी मजबूरी है सी की तरफ, लेकिन ये सी के सिद्धांत में इधर जाएगी, ऐसे, ये ऐसे जाएगी इस प्रकार से। अच्छा, जब ऐसे जाएगी तो यहां पर दर्पण को लगेगा कि ये वक्रता केंद्र सी से आ रही है, जबकि ये जा यहां से रही है प्रकाश किरण। देखिएगा, ये प्रकाश किरण यहां से ऐसे जाएगी तो इसको लगेगा, दर्पण लगेगा वक्रता केंद्र सी से आ रहा है, और जो सी से आता है उसको वापस वो सी की तरफ भेज देता है, तो ये वापस इधर ही इसको भेज देगा, मतलब ये इधर को रिफ्लेक्ट कर देगा। और जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इस प्रक्रिया को प्लीज, ऐसे कुछ बनेगा। जब ऐसे बनेगा तो आप क्या देख रहे हैं कि वस्तु अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो ये किरणें क्या है, समांतर हो जाती हैं। अभी अगर इस बोर्ड पे नहीं बन पाया तो आप ये महसूस करें कि समांतर रहेंगी, तो ये समांतर रहेंगी। और समांतर किरणें कहां पर मिलती हैं, बहुत अच्छे से अभी बताया मैंने, कहां पर, अनंत पर, बिल्कुल। तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। छोटा बनेगा कि बड़ा, तो जैसे जैसे हम देख रहे थे कि जब हम वक्रता केंद्र फोकस की ओर बढ़ रहे थे, इसके बीच में थे, तो प्रतिबिंब बड़ा हो रहा था, तो इससे और बड़ा और बड़ा होगा, तो जो फोकस पे बहुत बड़ा बनेगा। अब इतना बड़ा बनेगा, कोई वस्तु बहुत बड़ी है तो भी उल्टी और सीधी की हम कल्पना उसकी नहीं कर पाते हैं। वैसे रहेगा तो प्रतिबिंब उल्टा ही, लेकिन इतना बड़ा रहेगा, इतना बड़ा रहेगा कि उल्टे और सीधे की कल्पना हम नहीं कर सकते। आप सोचो कि अगर आप कोई बहुत विशाल चीज है जिसका आप खड़े हैं ना दिखाई दे रहा आदि ना अंत, तो इतनी बड़ी चीज आप कैसे जान पाएंगे उल्टी है कि सीधी है। तो फिलहाल उल्टी रहती है, लेकिन आप देखेंगे बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और वास्तविक रहेगा, वास्तविक इसलिए कि वास्तव में इसी साइड में आ रहा ना, तो इस साइड में कहीं काटेगा तो वास्तव में काटेगा, तो ये वास्तविक होता है। तो ये आपकी पांचवी स्थिति हो गई। और छठी स्थिति क्या होती है, छठी स्थिति देखिए भैया, छठी स्थिति में वस्तु अब थोड़ा और आगे बढ़ गई, थोड़ा और आगे बढ़ी तो कहां पहुंची, फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में। जब इसके बीच में आ गई वस्तु, ये देखिए, ठीक है, तो इसके बीच में आई तो पहली प्रकाश किरण कैसी रहेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जो समांतर रहेगी वो कैसी होगी, वो होगी फोकस एफ से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी, फोकस एफ से होकर जाएगी, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण, तो दूसरी प्रकाश किरण मैंने बताया क्या होगा, दूसरी प्रकाश किरण जो होगी वो आपकी वक्रता केंद्र सी की ओर से जाती वैसी दिखाई देगी और वापस उसी मार्ग पर आएगी। तो आप ये देखिए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इधर ज्यादा है फिर कम है फिर कम है, तो ये और कम होगी, आगे बढ़ेगी। तो जब इधर हम ले जाएंगे तो ये और कम हो जाएगी। तो ये हम समझ रहे हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, पीछे, दर्पण के पीछे। ये इकलौती स्थिति ऐसी है, यानी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, मतलब ये किरणें वास्तव में मिलेंगी नहीं, ये सिर्फ आभास होगा। इसीलिए आभासी, सीधा तथा वस्तु से
बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपकी 6 स्थितियां थी। अब इन 6 स्थितियों को मैंने ग्राफ बनाया, आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए घर में, बहुत अच्छे से ये ग्राफ आप बना पाओगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ट्रिक की, तो देखिए ट्रिक क्या है, वो मैं ट्रिक बता देता हूं जिससे आप जान पाएंगे कि कैसे हम क्या जाने। पहले 6 स्थितियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, ये 6 स्थितियां हैं। या थोड़ा सा अगर दिख ना रहा हो तो हम ऊपर कर देते हैं, संभवतः ना दिखे तो ऊपर से देखते हैं। चलिए यहां से लिखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 स्थितियां हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक आप सभी देखें, देखो ट्रिक ये है कि मैंने बताया पहली स्थिति कहां है, अनंत पे, मैंने अनंत का निशान बना दिया है, ये अनंत है। दूसरी क्या है, अनंत से और किसके बीच में, अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, अगली स्थिति क्या हो गई, तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति ये हो गई कि भैया वक्रता केंद्र पर, ये अनंत पर। ठीक है, ये अनंत का निशान है सिंबल। और उसके बाद अगली स्थिति सी और एफ, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कौन है, वस्तु। ये वस्तु की स्थिति है। ठीक है, अगली स्थिति क्या हो गई, फोकस पर। और अगली स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच, यानी पी, एफ और पी के बीच। ये इतनी स्थिति हैं। अब देखिए ये है वस्तु की स्थिति। किसकी स्थिति है, वस्तु की स्थिति। ये वस्तु की स्थिति है। अब हम क्या बताएंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति जो हम बताने जा रहे हैं उसको देखिएगा। स्थिति, राइटिंग थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, राइटिंग बहुत अच्छी मेरी इस बोर्ड पर नहीं बनती है, और तो इससे कंप्रोमाइज करिएगा, मैं बोल रहा हूं उसको सीखते रहिएगा। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, तो बस आपको एक चीज करना है, क्या करना है, ये ट्रिक देख लीजिए, बस तुरंत बता देंगे। वो ये है, एफ और इंफिनिटी, अनंत और फोकस को इंटरचेंज करना है। जहां फोकस है अगर वहां पर अनंत कर देना है, जहां पे अनंत है वहां पे फोकस कर देना है, बस यही हिंट्स है। अब देखो जैसे वस्तु कहां है, फोकस पर, तो हमको किससे रिफ्लेस करना है, फोकस लिखा है तो अनंत लिख देना है, अनंत लिख रहा है तो फोकस लिखना है। यहां अनंत लिखा है तो हम कहां लिखेंगे, फोकस पर। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो हमको यही लिख देना है, बस अनंत की जगह क्या लिखना है, फोकस। तो क्या हो जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। क्लियर है, क्या बदला इसमें केवल जहां अनंत है वहां फोकस। जब वक्रता केंद्र पर, तो इसमें ना अनंत तो है नहीं ना फोकस है, तो कुछ नहीं चेंज करेंगे, यही लिख देंगे, यानी वक्रता केंद्र पर। ठीक है, फिर C और F के बीच में, तो C नहीं बदलेंगे, C यानी वक्रता केंद्र, और F आ गया तो F को बदलना किससे, अनंत से। तो C और क्या हो जाएगा, अनंत के बीच। ठीक है, फिर आ गया फोकस F पर, तो F को किससे बदलना, अनंत से, तो अनंत पर। तो ये 5 स्थितियां तो हो जाती हैं, छठी स्थिति में ये नियम नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। तो कहां लिखेंगे आप, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, ये एक अपवाद है, आप मान सकते हैं, इस ट्रिक का ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 पांडव हैं, तो पांडव में ट्रिक लग गई, और ये छठे जो हैं ये अपवाद, इनको छुपाया गया है। पांडव को आप जान लीजिए, पांडव की स्थितियां हैं, छठा कौन है सभी जानते हैं, तो ये जो है
ये हमने इसमें ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, कुंती के 6 पुत्र थे लेकिन 5 पर अप्लाई है, 6 पर अप्लाई नहीं है। अच्छा, तो ये होगा। अब अगली चीज, ये तो क्या प्रतिबिंब की स्थिति। अब बात आती है आकार, और कि आकार कैसा होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा। तो देखो मैंने कहा पांडव एक जैसे रहेंगे और कर्ण जो है वो अलग रहेंगे। तो छठी स्थिति को आप कर्ण समझ सकते हैं, तो कर्ण अलग जैसे रहेंगे। तो देखो स्थित हो गया। अब स्थित तो मैंने बता दी कहां कैसे रहेगा। अब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो सुनो, ये तो रहेंगे सीधा, ये कैसा रहेगा, सीधा, क्योंकि ये छठा है। ठीक है, और बाकी सब क्या रहेंगे, उल्टा, सब उल्टे रहेंगे, उल्टा उल्टा। ठीक है, ये सारे उल्टे प्रतिबिंब रहेंगे, सब में उल्टा रहेगा। और ये छठी स्थिति जो है वो सीधी रहेगी। तो ये हो गया। उसके बाद ये पूछा जाता है कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। हाँ, वास्तविक रहेगा कि आभासी रहेगा। तो एक बात जान लो, फिर वही चीज कि केवल कर्ण ये जो कैसे रहेंगे, आभासी, जो कि दूसरी पक्ष के हैं ना, तो ये हो गया आभासी। ये कैसा होगा, आभासी। बाकी सारे वास्तविक। ठीक है। तो ये क्या होगा, बाकी सारे वास्तविक रहेंगे, सॉरी वास्तविक। अब वास्तविक, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सारे वास्तविक रहेंगे सब। फिर अगली स्थिति क्या आती है, छोटा की बड़ा। तो एक बात ध्यान रखना, वक्रता केंद्र C जो है यहां पर रहेगा बराबर। क्या रहेगा, बराबर। वक्रता केंद्र C पर जब आएगा तो बराबर। 5 स्थितियां हैं, 5 है, तो पांचों का बीच क्या होगा, तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति पे बराबर रहेगा। तीसरी स्थिति को ऊपर रहोगे तो छोटा, और तीसरी से आगे जाओगे तो बड़ा। ये याद रखना है, यहां पे बराबर, तो शुरुआत छोटा छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा बड़ा बड़ा। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हमने आपको अवतल दर्पण की स्थितियां समझा दी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण की स्थितियां बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe my YouTube channel MRS Online Study and press the bell icon.